हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके इसी चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स के सब टॉपिक टिश्यूज़ पर चर्चा करेंगे। टिश्यूज़ मतलब ऊतक, जिसमें हमारे दो प्रकार के ऊतक होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। लेकिन हम उससे पहले जान लेते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। तो टिश्यू जो है, ऊतक जो है, वो प्रत्येक जीवधारी का शरीर जो है कोशिकाओं से बना होता है और कोशिका शरीर की रचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिक इकाई होती है। और ये कोशिकाएं जो हैं वो निरंतर विभाजित भी होती रहती हैं। एक कोश की जीवधारियों में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जनन होता है और बहुकोशिकीय जीवधारियों में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि तथा शरीर निर्माण होता है। बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण भी एक कोशिकीय युग्मनज से कोशिका विभाजन द्वारा होता है। कोशिकाएं जो हैं वो संगठित होकर ऊतक, ऊतक तंत्र, अंग तंत्र एवं विभिन्न अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो समान और असमान कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति तथा कार्य समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं। जीवधारियों की समस्त संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन उनकी महीन व पतली कांटों के द्वारा किया जाता है, सेक्शंस। जीवधारियों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी, एनाटॉमी कहलाता है। तो ये हमारा टिश्यू पर हो गया। अब हम टिश्यू के पार्ट्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू जो है हमारा, वो पौधों में कोशिका निर्माण निश्चित स्थानों पर होता है। तो इन वर्धन भागों में होने वाले कोशिका विभाजन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का भी निर्माण होता है जो विभिन्न ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो पादप ऊतक जो हैं, प्लांट टिश्यूज जो हैं, वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: विभजोतक, स्थायी ऊतक और स्त्रावक ऊतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू एंड सिक्रेटरी टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। इनकी विभजोतक जो हैं, ये इनकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। साथ ही साथ विभजोतक नामक संज्ञा सर्वप्रथम नेगली ने सन 1858 में दी थी। वास्तव में विभजोतक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें जीवन पर्यंत विभाजन की क्षमता होती है। ये कोशिकाएं विभाजित होकर अन्य ऊतकों का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं पतली वाली, सघन कोशिका द्रव्ययुक्त तथा स्पष्ट केंद्रक वाली होती हैं। कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होते। कोशिकाएं आकार में समव्यासी होती हैं। साथ ही विभजोतक पौधों के वृद्धि भागों में पाया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो ये हमारे मेरिस्टेमेटिक हैं। अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है एपिकल, शीर्षस्थ शीर्षस्थ विभजोतक। तो इसके बारे में जब बात करते हैं तो ये जो विभजोतक होता है, ये प्राथमिक विभजोतक पौधों की जड़ एवं तने के शीर्षों पर स्थित होते हैं। तने तथा जड़ की लंबाई इसकी कोशिकाओं में होने वाले विभाजन के कारण बढ़ती है और शीर्ष स्थानों को जहां हम इस प्रकार के विभजोतक उपस्थित होते हैं उसे हम वर्धी प्रदेश या ग्रोइंग जोन कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्वेशी विभजोतक की, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी जो मेरिस्टम है, ये तने की पर्वसंधियों पर स्थित होते हैं। इनका निर्माण शीर्षस्थ विभजोतक से होता है। किसी पौधे की लंबाई में वृद्धि होने के लिए अंतर्वेशी विभजोतक ही उत्तरदायी होते हैं। अंतर्वेशी विभजोतक से ही शाखाओं का निर्माण, ब्रांचेस का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा लेटरल मेरिस्टम, पार्श्वीय विभजोतक। ये जो है जड़ तथा तने के पार्श्वों में स्थित होते हैं। इस प्रकार के विभजोतक सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों के प्ररोह एवं मूल में तथा अनावृतबीजी पादपों में पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं में विभाजन सदैव स्पर्श रेखी तल, टेंजेंटियल प्लेन में ही होता है। पार्श्वीय विभजोतक के कारण जड़ तथा तने की मोटाई में वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं इसके बाद दूसरे टिश्यूज़ की। ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के तीनों पार्ट हो गए। एपिकल मेरिस्टम, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, स्थायी ऊतक की।
परमानेंट टिश्यू जो है ये विभजोतक के रूपांतरण से बनते हैं, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इनमें सामान्यतः कोशिका विभाजन नहीं होता। स्थायी ऊतकों की कोशिकाओं का आकार, परिमाप तथा कार्य जो है वो निश्चित होता है और सेल्स जीवित या मृत होती हैं। ये भी जो है वो दो समूहों में बटे होते हैं। पहले होते हैं सिंपल टिश्यूज और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यूज जो होते हैं ये ऊतक केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, और लेकिन वास्तव में ये भी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं सिंपल। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। तो पहले हम बात करते हैं पैरेन्काइमा, मृदूतक की। इनकी कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी, पतली भित्तियुक्त तथा सघन कोशाद्रव्य वाली होती हैं। दूसरी हम बात करते हैं कोलेन्काइमा की। कोलेन्काइमा जो है इसकी कोशिकाएं बहुभुजी, सामान्यतः समव्यासी तथा अंतराकोशिकीय अवकाश रहित होती हैं और कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा सेलुलोज द्वारा स्थूलित होती है। दूसरी हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा जो है इसे हम दृढ़ोतक कहते हैं, कोलेन्काइमा को हम स्थूल कोण कहते हैं। दृढ़ोतक जो है इसकी परिपक्व कोशिकाएं सामान्यतः मोटी भित्ति वाली तथा मृत होती हैं। इनकी भित्तियां लिग्निन के एकत्र होने से स्थूलित हो जाती हैं, अर्थात मोटी हो जाती हैं। इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होते हैं। तो ये हमारे सिंपल टिश्यूज हो गए, जिसमें हमारा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा आते हैं। अब हम अगले पर बात करते हैं जो है जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है ये अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी कोशिकाएं परस्पर मिलकर एक ही कार्य संपन्न करती हैं। संवहन ऊतक इसी प्रकार के ऊतक हैं जिनमें मुख्यतः जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम को दारू कहते हैं और फ्लोएम को अधोवाही। तो ये 2 प्रकार के ऊतक होते हैं जिनको हम आपस में जब मिला देते हैं जाइलम और फ्लोएम को, तो हम इसको संवहन बंडल अर्थात वेस्कुलर बंडल कहते हैं, जिसमें भी जाइलम के भी कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं जाइलम ट्रैकिड्स, वाहिनिकाएं, जाइलम वेसल्स और वुड पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स हम कहते हैं। जाइलम के बारे में बताते हैं कि ये पौधे का काष्ठीय भाग होता है। संवहन पादपों में उपस्थित यह मुख्य संवहन ऊतक है, जिसका प्रमुख कार्य जल व जल में घुलनशील खनिज पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना होता है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम जो है अधोवाही, ये जटिल ऊतक पत्तियों में संश्लेषित भोज्य पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये चालनी नलिका, सीव ट्यूब, सहकोशिकाओं कंपेनियन सेल, अधोवाही मृदूतक फ्लोएम पैरेन्काइमा और अधोवाही रेशे फ्लोएम फाइबर से मिलकर बनता, अर्थात इसके भी 4 भाग होते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की। यहाँ तक तो हमारी बात हो गई प्लांट टिश्यूज़ की, पादप ऊतकों की। अब हम बात करते हैं जंतु ऊतकों की, एनिमल टिश्यूज़ की। मनुष्य सहित सभी जंतुओं में अनेक प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। विभिन्न ऊतक परस्पर मिलकर ऊतक तंत्र, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। विभिन्न ऊतक तंत्र मिलकर अंग, विभिन्न अंग मिलकर अंग तंत्र और विभिन्न अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ में, पहला होता है इपिथीलियल टिश्यूज़। इपिथीलियल टिश्यू अर्थात उपकला। उपकला की जब हम बात करते हैं तो ये सदैव महीन परतों के रूप में पाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये सरलतम जंतु ऊतक है। उपकला ऊतक की परतें शरीर के विभिन्न अंगों पर बाहरी तथा भीतरी रक्षक आवरण बनाती हैं। यह ऊतक ठोस अंतरंगों जैसे जीभ, वृक्क, यकृत आदि पर बाहर की ओर तथा त्वचा एवं खोखले अंतरंगों जैसे श्वास नाल, आहार नाल इत्यादि में बाहर तथा अंदर दोनों ओर पाया जाता है। अगला हम बात करते हैं संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू की। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म से होती है। शरीर में ये ऊतक जो है सबसे अधिक लगभग 30% होता है। ये सभी अंगों के मध्य में पाए जाते हैं क्योंकि इनका नाम ही है संयोजी ऊतक, अर्थात एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं आधारभूत पदार्थ या मैट्रिक्स स्त्रावित करती हैं, अतः कोशिकाएं जो हैं वो मैट्रिक्स में पड़ी रहती हैं
और संयोजी ऊतक में श्वेत कोलेजन या पीले लचीले तंतु होते हैं जो इनके कड़ेपन या लचीलेपन में सहायक होते हैं। तो ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले मस्कुलर टिश्यू की, पेशी ऊतक की। पेशी ऊतक जो है इसकी उत्पत्ति भ्रूण के एम्ब्रियो के मध्य जनन स्तर अर्थात मेसोडर्म से होती है। ये शरीर का 40 से 50% भाग बनाता है। पेशी ऊतक लंबी सक्रिय तर्क रूप और बेलनाकार शाखाहीन या शाखा में संकुचनशील कोशिकाओं से बने होते हैं। ये मस्कुलर टिश्यूज जो हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में दिया हुआ है। पहला है अरेखित पेशी ऊतक, दूसरा है रेखित पेशी ऊतक और तीसरा है हृदय पेशी ऊतक। अर्थात पहला है हो गया हमारा अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू, दूसरा है स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू और तीसरा है हमारा कार्डियक मसल टिश्यू। अगली हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू अर्थात तंत्रिका ऊतक, ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र के ही द्वारा होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा। इसलिए इसका निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं नर्व सेल से होता है। ये नर्व टिश्यू का डायग्राम दिया गया हुआ है। और इसके अलावा हम आपको 2 टिश्यू 3 और जो शॉर्ट में हैं वो बताना चाहेंगे। पहला है हमारा कंकाल तंत्र, स्केलेटल टिश्यू। ये कशेरुकी प्राणियों में शरीर को साधने के लिए अंतः कंकाल पाया जाता है। इसका निर्माण कंकाल ऊतक स्केलेटल टिश्यू से होता है। कंकाल जो है वो शरीर को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है और शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, साथ ही गति में सहायता करता है। कंकाल का निर्माण जो होता है वो कार्टिलेज और बोन से होता है, अर्थात उपास्थि और अस्थि से होता है। इसके अलावा एक और हमारा ऊतक है जिसे हम ब्लड कहते हैं, जिसको हम रक्त को हम तरल संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। रक्त तथा लसिका, लिम्फ और ब्लड ये दोनों तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। इस ऊतक की रुधिर कोशिकाएं तरल मैट्रिक्स में तैरती रहती हैं और मैट्रिक्स में श्वेत कोलेजन तथा पीले लचीले तंतु नहीं पाए जाते हैं। तरल ऊतक वाहिनियां तथा कोशिकाओं में बहता रहता है। इसके अलावा एक बहुत ही छोटा सा है जर्मिनल टिश्यू, जनन ऊतक। जनन ऊतक जो है वो जनन अंगों में स्थिर होते हैं। ये भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही सामान्य कोशिकाओं से अलग हो जाते हैं। ये ऊतक विशेष कोशिकाएं जिन्हें हम युग्मक कहते हैं, गैमीट्स, उन्हें उत्पन्न करते हैं। जैसे नर में शुक्राणु, नर युग्मक तथा मादा में अंडाणु, मादा युग्मक। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से भ्रूण और संतति का विकास होता है और जनन तंत्र की अन्य कोशिकाएं इनकी सुरक्षा या सहायता करने के लिए होती हैं। तो ये हमारे टिश्यूज़ थे जो कि एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू थे। इस पे काफ़ी विस्तृत चर्चा हो गई।